एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार हम लोग ऑपरेशंस में थे एंड दो चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ इन प्रिंसिपल ना, जब मुझे जल्दी गुस्सा नहीं आता। एक, जब कोई आदमी खाना खा रहा होता है तब, और दूसरा जब मैं किसी को सोते हुए देखता हूँ तब, है ना, बिकॉज यू आर एट योर इनोसेंस, है ना, कि आदमी अपनी भूख मिटा रहा है या सो रहा है, उस समय मेरे को चाह के भी गुस्सा नहीं आता। तो एक बंदा था जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे फॉर लॉन्ग टाइम, मंथ्स। बताया कि काफ़ी यूनिटों ने ट्राई किया बट इज़ वेरी स्मार्ट है, नहीं पता लग रहा, कैब मिल जाता है। तो आई डिड सम होमवर्क एंड आई गॉट टू नो कि इस इलाके में कंसेप्ट है कि दिन में भी खाने के टाइम पे लोग इकट्ठे होते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करते बट ब्रंच कंसेप्ट है। तो जनरली फैमिली इकट्ठे बैठ के खाना खाती है। तो मैं ओके लेट्स ट्राई 11 इन द मॉर्निंग। तो लोग बोला सब 11 बजे ऑपरेशन कौन करता है? मैंने कहा मैं करूँगा। सर सॉरी मैं काट रहा हूँ आपको, कैन यू टॉक अबाउट दिस इलाका, कहाँ की बात है? हाँ, नॉर्थ ईस्ट, अच्छा। नॉर्थ ईस्ट की। तो 11 बजे हम लोग दिन में गए ऑपरेशन में। तो कोई वो पर्टिकुलर होता ना कि फैशन कॉर्डन कर लो, हल्ला वल्ला मचा दिया, घेर लो करके। मैं ज़्यादा हल्ला करने की जरूरत नहीं, गाड़ी से उतरे आराम से, मैं जस्ट अपना आराम से खड़े हो जाओ। दरवाज़ा खोला, वो नीचे बैठ करके घर के 5 लोग अपना खाना खा रहे थे। उसमें भाई साहब वो भी थे। जैसे उसने देखा कि 5 आदमी खड़े हैं, देवदूत है ना, आपको लेने के लिए आए हैं कि आओ भैया तुम्हारा टाइम हो गया है। तो जैसे उसने देखा वहाँ पे, एंड ही वॉज शॉक्ड, ही वॉज लिटरली वेरी शॉक्ड ऑब्वियसली कि हथियार के हाथ बंदे खड़े हैं। तो आई सेड, मैं आराम से रिलैक्स खड़ा होने लगा। मैं सिट डाउन, कंधे पे हाथ रख के, मैं खाना खाओ। तो मैं भी बैठ गया उसके हाथ में अपने हथियार दे करके। मैंने कहा एक थाली दो यार, तो मैं खाना मिलेगा। तो वो बहुत टेंशन में था कि यार ये कैसा आदमी है। मैं खाने का टाइम है, डोंट लीव योर मील, आई विल ऑल्सो ज्वाइन यू। तो खाना खाया उसके हाथ में, मैं थोड़ी सी दाल और देना, अच्छी बनी है। तो बड़ी मुश्किल से, मतलब उसको खाना नहीं खाया जाए। मैं खा ले आराम से खा। तो खाना खिलाया, 15-20 मिनट बैठ के हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं हाथ धुलवाया यार ज़रा, तो उसने हाथ धुलवाए। फिर मैंने कहा मैं भी हाथ धुलवाता हूँ, धुलवा। तो तब तक वो ऑलरेडी डेड था, ख़त्म। वो 20 मिनट में, अंडरस्टैंड हिज साइक, बिकॉज फौज जिस तरह काम करती है, जो होना चाहिए, जो उसने एंटिसिपेट किया, ऐसा कुछ नहीं था। फाड़ने के लिए इतना भी बहुत था कि मेरे घर में आके मेरे साथ बैठ के खाना खा रहा है, अगर हाथ धुलवा, फिर कंधे पे हाथ रखा। मैं बता क्या मूड, क्या कहता है तेरा मान, व्हाट डू यू वांट टू डू? कहता है आई वांट टू शेयर इन्फॉर्मेशन। मैं गुड, आई लव सच पीपल, यू नो। मैं व्हाट एल्स, बहुत टेंशन में था। ही वाज गल्पिंग हिज ओन, अपना है ना, कि भैया नहीं हो पा रहा। दिमाग में 100 चीजें चल रही होंगी कि ये क्या हो रहा है। आई आस्क्ड हिम एग्जैक्टली द सेम थिंग जो आप पूछ रहे हो। मैं उससे पूछा, मैं फटी? कहता है ये पूरी तरह उधड़ गई। मैं गुड, अब बता। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी यार, यू नो, इट इज मोमेंटरी। आप कितना थ्रेशोल्ड किस आदमी का है। कोई आदमी बहुत छोटी सी चीज़ को डर जाता है। आई थिंक है ना, मोर देन 70-80% स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, यू नो, दिस इज फैक्ट। बट वो एक इंप्रेशन ऐसा बना हुआ है सांप है करके, टांग पे से भी निकल जाता है ना लोगों के। तो वो कमज़ोर दिल का आदमी है, वो इतना घबरा जाता है, शॉक में या तो गिर जाता है। कोई लोग है ना झाग भी निकाल देते हैं मुंह से, डर के मारे फोम निकल जाता है। दे आर सो पैनिक, फ्यू पीपल दे लूज देयर ब्रेथ ऑल्सो। बट इट इज़ नॉट नेसेसरली कि एवरी स्नेक इज पॉइजनस। सो इट्स स्टेट ऑफ माइंड, यू नो। थोड़ा मजबूत करोगे तो हो जाएगा। अब जैसे मैं अपने यहाँ देखता हूँ इंडियन मेंटालिटी जो मैंने देखी है बचपन से ना, छोटा बच्चा होगा, जाएगा नीचे गिर जाएगा, आधे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाएंगे, पैर मारेंगे, जोड़ा बेटा चींटी है, देखो हाथी है, हमने मार दिया है ना, उसका हौसला बढ़ाने के लिए। वो एक बड़ी फद्दू वे यार ऑफ बड़ी बिल्डिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। यही चीज़ अगर इराक में होती है और वो गिर जाता बच्चा और ड्रामा करता, कान के नीचे एक आता ठैक, मतलब भगवान ने दे रखी है इतनी चमगादड़ जितनी बड़ी आंखें, देख के नहीं चल सकते। नेक्स्ट टाइम सीधा सीधा चलता है ना। इट इज़ हाउ यू बिल्ड अप। राइट। आप कैसी ट्रेनिंग देते हो, आपका एटीट्यूड कैसा है, व्हाट इज़ योर स्किल सेट, है ना, दैट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। फ़र्क पड़ता है। सर एक चीज मुझे आपसे पूछनी है, जैसे बॉलीवुड में दिखाते हैं मूवीज में कि वॉर चल रही है और एक अकेला हीरो, मतलब जो भी हीरो होता है, वो अकेले गया और उसने मतलब सोल्जर्स को अकेले ही मार दिया, टीम पीछे रह गई। तो ऐसा होता है क्या रियल लाइफ सिचुएशन में कि एक बंदे पे तुम कर सकता है, मतलब एक बंदा इज ही केपेबल? सर इसी में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। शेरशाह मूवी अभी बहुत फेमस हुई, हमने देखा कैप्टन विक्रम बत्रा जी के ऊपर वो बनी है। तो एक मोमेंट था, वो कश्मीर में एक ऑपरेशन पे थे और उन्होंने एक कॉल लिया कि हम करेंगे ये चीज अपने सीनियर्स के अगेंस्ट जाकर, मतलब या बिना इन्फॉर्म करे, जैसे भी वो था। मैं थोड़े वर्ड्स मेरे गलत हो सकते हैं, बट सर एक्चुअल जब फील्ड पे एक ऑफिसर होता है, तो क्या आपने ऐसी सिचुएशन फेस करी है जहां आपने अपने सीनियर्स को डिफाई करा हो या आपके जूनियर्स ने आपको डिफाई करा हो और आप अकेले निकल गए हो? कैसा रहता है वो, थोड़ा बताओ। देखो दो चीज़ें हैं यार। पहला इसमें मैं वो बताता हूँ जो आप मूवी से रिलेट कर रहे हो, यू नो, वी आर टॉकिंग अबाउट अ नेशनल हीरो, है ना। अभी मूवी में उन्होंने जिस तरह से पेंट किया है, कुछ कमर्शलाइज एंगल डाल देते हैं उसके अंदर, कुछ चीज़ें स्टोरी है थोड़ा बनाते हैं, बट दे टेक इनपुट ऑल्सो फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स, फ्रॉम द यूनिट एंड अदर थिंग टू मेक एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल।
ना उसके अंदर जो भी दिखाया एज फार एज दे आर पोर्ट्रेटिंग माई नेशनल हीरो, ठीक है, माई सीनियर इन गुड लाइट, आई एम एब्सोल्युटली ओके विद दैट, ठीक है, ही इज़ माई प्राइड ऑल्सो, ही इज़ माई इंस्पिरेशन एज वेल। बट ये कहना कि फ़ौज का जब ये इंटरप्रिटेशन जो निकालते हैं कि सीनियर्स के अगेंस्ट जाके काम करते हैं, ठीक है, बिना बताए काम करते हैं, नाउ दिस इंटरप्रिटेशन इज़ नॉट करेक्ट। फ़ौज की सिखलाई ऐसी नहीं है, यू नो। फ़ौज में ये है कि जूनियर को सीनियर में कॉन्फिडेंस होता है और सीनियर को भी जूनियर में कॉन्फिडेंस होता है। अगर आपकी बात सही है, सीनियर इज़ ऑलवेज देयर टू ओनली सपोर्ट यू, नॉट टू फिंगर यू। दो लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, मैच्योर हैं, एडल्ट हैं, और फ़ौज की सिखलाई ऐसी है, अगर आप मेरी सीनियर हैं, ठीक है, यू आर माई जूनियर, सो इट इज़ अक्रॉस द बोर्ड, यू नो। फौज में कंसेप्ट होता है जैसे मेस, ऑफिसर मेस बोलते हैं ना। मेस का क्या मतलब होता है, फुल फॉर्म, आर यू अवेयर? इट्स एक्रोनिम, मेन ऑफ इक्वल सोशल स्टेटस, ठीक है, दैट आर द कंसेप्ट ऑफ द मेस। सो वेदर इट इज़ ए जनरल साहब और इट इज़ ए लप्तान साहब और ए कैप्टन, यू नो, full authority to, है ना, both of you, you can have whatever drink you want to have, whatever thing you want to do in the mess। जो चीज़ जनरल साहब को लागू है वो कप्तान और लप्तान को भी लागू है, यू नो, लेफ्टिनेंट साहब को आप ले सकते हैं अपना कॉल। एंड पीपल आर सो मैच्योर कि, यू नो, ऑफिशियल थिंग्स एंड प्रोफेशनल थिंग्स आर अपार्ट, बट देयर इज सम पॉइंट विच वी वांट टू डिस्कस ओवर ए ड्रिंक ऑल्सो, वी कैन डिस्कस, ठीक है। एंड आई नो मेनी ऑफिसर्स सीनियर्स ऑल्सो हु सेड कि यार ऐसा है, मैंने संडे जो रखा है ना, एक दिन सैटरडे, आई यूज टू कीप इट एज ए क्रिप डे, कि सैटरडे को जितने जूनियर से तुम्हें जितना भी मैंने रगड़ा हो, पेला हो, तुम मेरे को बजाना चाहते हो बजा सकते हो, यू कैन अब्यूज मी, बट बाकी 6 दिन बॉस भैया मैं तुम्हारी लूँगा। सो यार ये गलत इंटरप्रिटेशन है कि सीनियर्स के अगेंस्ट जाके काम करते हैं। यार मैं सोचता हूँ मेरा प्रोफेशनल इनकॉम्पिटेंस है, ऐसी कौन सी चीज़ है अगर मेरी पॉइंट ठीक है और दम है उसमें, सो मुझे ट्रेनिंग अच्छी दी गई है, मैं अपनी बात अच्छे से रख सकता हूँ। आई कैन ऑलवेज वॉक विद कॉन्फिडेंस टू माई सीनियर एंड टेल विद कन्विक्शन कि सर इस चीज़ में फ़ायदा है। फौज में क्या होता है, जब डिस्कस करते हैं तो ऐसे हवा में नहीं होता, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं, बताया जाता है कि सर दिस इज़ वन टास्क और ऑपरेशन वी हैव टू डू। इसको काम करने के 4 ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। हर एक ऑप्शन के अंदर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इस तरह से हैं, वी डिस्कस ओवर इट एंड देन वी से आउट ऑफ सीइंग द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड द प्रैक्टिकलिटी, द मोस्ट रिकमेंडेड ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 एंड पीपल से गुड, लेट्स गो विद ऑप्शन नंबर 4। ऐसे दिखा दिया, कुछ भी बता दिया करके ना, दे पोर्ट्रेट है ना आर्मी की भी, हमें अपना काम ही नहीं पता है। नो, वी नो आवर जॉब, वी आर थॉरो प्रोफेशनल। सीनियर है यार, भाई आप खुद देखो ना, इंडियन आर्मी कैसी ऑर्गेनाइजेशन है। ड्रिल हमारे को सिखाई उस्तादों ने, ठीक है, कमांडोज में जाते हैं उस्ताद सिखाता है, रगड़ते हैं बहुत बुरे तरीके से, डंडे भी लगाते हैं, ठीक है, बट जब कमीशन होकर के आते हैं सबसे पहले वही बंदा आता है जिसे साहब जिन्होंने डंडे लगाए होते हैं और एनसीओ का जैन साहब कैसा मुबारक हो साहब आप इस यूनिट में जा रहे हैं। कोई कहता है साहब हमारी यूनिट में है, उसी यूनिट में जाता है जहाँ पे उसको डंडे लगा के भी तैयार किया उसने, जो मिलता है इतनी जोर से मारता है जैन साहब सलूट, और वो भी उतनी जोर से कहता है जैन साहब, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले बहुत अच्छा वीडियो आया था, आई फेल्ट वेरी इमोशनल। एक ड्रिल उस्ताद हैं एनडीए के, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, ही वॉज आई थिंक 90+, उस समय ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे वहाँ पे। इतने सालों के बाद में वो गए वहाँ पे, उनके लिए गाड़ी थी, स्टेक ऑर्डली थे, उनको बड़ी इज्जत से वहाँ उतारा गया, सपोर्ट लेके वो छोटे छोटे कदम पे वहाँ पे गए। एंड जो लोग रिटायर हो चुके हैं आज की तारीख में, वो वेटरन अपनी रीयूनियन के लिए वहाँ पे पहुँचे थे, कर्नल्स, उसमें कुछ ब्रिगेडियर जनरल, और वहाँ खड़ा किया और उनको कह रहा है कैडेट सीधे खड़े जाओ, कहता हिलो मत, थोड़ा गिनती के साथ में, तो उन्होंने किया थम थम खाली 1 2 है ना, ये सब कार्रवाई करी और कह रहे ब्रिगेडियर साहब हिलो मत, सीधे खड़े रहो, और वही कहता अरे बाप रे उस्ताद आप आज उतने खड़ा, दैट इज द काइंड ऑफ द एसोसिएशन यार। ये जो बहुत गलत इंटरप्रिटेशन है फौज का ना, सीनियर के अगेंस्ट जाके। ऑर्गेनाइजेशन मोड में काम होता है,